नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल क्या है, इसकी खोज किसने की थी, चलो आगे देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल क्या है, इधर देखना। पीएच स्केल क्या है, सबसे पहले पीएच के बारे में देखते हैं। पीएच क्या है, यहाँ सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए एक स्केल की खोज की थी, उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसने खोज की थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन ने किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए एक स्केल की खोज की थी, उसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ जहां पी का अर्थ है, जहां पी क्या है, पोटेंस। पी क्या है, पोटेंस है। पोटेंस यानी हिंदी में कहते हैं इसे उष्णांश। एक किस भाषा का शब्द है, उष्णांश किस भाषा का शब्द है, एग्जाम पूछ सकता है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये उष्णांश, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या है, पीएच स्केल में पी होता है कुशांश। पी किसके लिए आता है, कुशांश के लिए। कुशांश एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। अब देखते हैं एच क्या है। यहाँ एच बराबर होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसमें, विलयन में। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमने देख लिया। पी होता है कुशांश, कुशांश का अर्थ होता है शक्ति। एच होता है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और पीएच स्केल क्या है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी विलयन में, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए एक स्केल की खोज की थी, उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब उसने एक स्केल खोजा था, उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल सात मापांकों का एक स्केल है। 7 नहीं 14, 7 इधर 7 इधर, 7 मापांकों का एक स्केल है। चौदह मापांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 7 मापांकों का एक स्केल है। 7 + 7 यानी 7 अम्ल 7 क्षार यानी 14 मापांकों का, 14 मापांकों का एक स्केल है। कितने मापांकों का है, 14 मापांकों का, यानी कितने माप है इसमें, 14 माप है। अब इधर पीएच स्केल में 7 के ऊपर, पीएच स्केल में 7 के ऊपर यानी उदासीन, कहां लिया, उदासीन जहां पीएच होता है 7, क्या होगा पीएच उदासीन पर, जल का पीएच, जल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल में बीच में रखा, जिसका पीएच मान कितना होता है 7 किसके लिए आता है, उदासीन के लिए, ना तो अम्लीय ना क्षारीय। अब आगे देखो, जल ले लिया उदासीन के रूप में, और 1 2 3 4 5 6 7 इधर आएगा, 7 इधर, ये होता है जल। 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 7 पर ले लिया जल किसने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। 7 पर क्या बता दिया,
ना तो ये अम्लीय होगा, इधर क्या होगा, 7 के इधर क्षारीय। अभी बताऊंगा मैं प्रबल क्षार कहाँ होगा, दुर्बल क्षार कहाँ होगा। ये होगा क्षारक वाला, ये होगा अम्लीय वाला पार्ट। अम्ल ना तो जल अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, बीच वाला होगा उदासीन। क्या होगा, उदासीन, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7। अब देखना एग्जाम में कौन कौन से मान पीएच मान पूछे जाते हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जठर रस, आपको जठर रस का याद करना पड़ेगा। जठर रस यानी अमाशय का रस। अमाशय में कौन सा अम्ल है, HCl अम्ल, इसका होता है 1.2। इसको याद रखें 1.2। या तो एग्जाम में जठर रस पूछ सकता है या पूछेगा HCl अम्ल का पीएच मान होता है 1.2। HCl अम्ल हमारे अमाशय में होता है, इसलिए यदि इसका मान बढ़ जाए तो ये अपच की उपस्थिति पैदा कर सकता है। तो कितना होता है इसका पीएच का मान 1.2। एक होता है नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस होता है 2.2। इन मानों को याद रखें। जठर रस का होता है 1.2, नींबू का रस का होता है 2.2 और MgOH2, MgOH2 यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। कितना होता है, 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। अब इधर देखो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार मतलब 14। इधर देखना 7 से यदि इस तरफ बढ़ते जाएं तो क्षार की क्षारकता, क्षार की क्षारकता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इधर अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है, अम्ल की अम्लता बढ़ती जाती है। यानी सबसे पहले ले लो सेंटर पॉइंट उदासीन वाला। उदासीन यदि हम दाईं तरफ जाएं, दाईं तरफ जाएं तो क्षारक, क्षारक वाला पार्ट आएगा। जो यदि 7 से 14 की ओर जाएं तो 14 सबसे क्या होगा, प्रबल क्षार। क्या होगा, प्रबल क्षार यानी प्रबल, प्रबल ये दुर्बल ये होगा क्षारी, और क्या होगा, दुर्बल क्षार इधर वाला, फिर आगे जाएगा ऊपर बढ़ता है, बढ़ता जाएगा यानी प्रबल क्षार होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल, प्रबल क्षार। अब इधर देखो 7 से जैसे जैसे एक की ओर बढ़ेगा वो अम्लता की ओर बढ़ता जाएगा। प्रबल अम्ल कौन सा होगा, एक। जठर रस कितना प्रबल अम्ल है, किससे प्रबल अम्ल है, नींबू का रस से, ये प्रबल अम्ल है। फिर इससे दुर्बल दुर्बल दुर्बल, यानी पास में दुर्बल, फिर आगे प्रबलता की ओर बढ़ता जाएगा। यानी बाईं तरफ तो अम्लता की ओर बढ़ता जाएगा, दाईं तरफ क्षारकता की ओर बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं, अब इसको देखो दोबारा देखो, पीएच स्केल क्या है। पीएच सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल खोजा था। किसके लिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी होता है उष्मांश, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो यहाँ पीएच स्केल में एच क्या है, एच होता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखो पीएच स्केल में कितने मापांक है, 14 मापांक है। एग्जाम पूछा गया है पीएच स्केल में कितने मापांक होते हैं, 14 मापांक होते हैं। अब पीएच स्केल में उदासीन के लिए कितना पीएच होता है, 7। एग्जाम्पल बताइए, जल, जल का पीएच कितना होता है, 7। जठर रस का कितना होता है, 1.2। नींबू रस का 2.2 और जल का 7। और एक और पूछा गया है रक्त का, किसका, रक्त का पूछा गया है 7.4। कितना होता है, 7.4। रक्त, जल का 7, रक्त, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2 का 10 और सबसे प्रबल क्षार NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना, 14। अब देखो प्रबल अम्ल कौन सा होगा, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। कौन सा होगा, यह देखो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल
यानी हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, सांद्रता अधिक। दुर्बल अम्ल क्या होगा, दुर्बल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। इधर देखना, यदि प्रबल अम्ल की बात करें तो ये मानना कि ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन की उसमें सांद्रता अधिक है। यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो वह कौन सा विलयन होगा, प्रबल अम्ल वाला। कौन सा होगा, प्रबल अम्ल। यदि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो वो होता है दुर्बल अम्ल वाला विलयन। यदि आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।